Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reed. I talk about manifestations and LOA success stories. So I'm back again with amazing intercaste marriage. इनकी फैमिली ने खुद इनकी मैरिज करवाई और ये भी नहीं पूछा इंटरकास्ट का मतलब कोई भी चक्कर नहीं पड़ा, ठीक है। तो कैसे हुआ, पहले इनके साथ क्या क्या हुआ, उसके बाद वो कैसे मैनिफेस्ट हुआ, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो ये मेरी क्लाइंट है, इन्होंने मुझसे जब कोचिंग ली थी तो इन्होंने मुझसे पहले कह दिया था कि मेरी सक्सेस स्टोरी पक्का आप शेयर करना, ठीक है। और जबकि इन्होंने मुझसे कोचिंग ली भी नहीं थी, मतलब इनका माइंडसेट इतना कमाल का था कि इन्हें पता था कि मेरी सक्सेस स्टोरी ज़रूर आने वाली है। तो इनका नाम फ़िज़ा है, ये जम्मू और कश्मीर की रहने वाली हैं। इन्होंने अपनी कहा था कि मेरी आइडेंटिटी शेयर करना। तो आगे हम इनकी सक्सेस स्टोरी को डिस्कस करते हैं कि इन्होंने कैसे किया, ठीक है। तो ये लिखती हैं मतलब इनका नाम फ़िज़ा है। तो ये बहुत प्रॉब्लम में थी क्योंकि इनकी इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो रही थी, वो कास्ट का चक्कर पड़ रहा था जिसकी वजह से इनकी फैमिली नहीं मान रही थी। तो हमने प्रैक्टिसेस की, एफर्मेशंस की और उसके साथ मेडिटेशंस की, प्लस मैंने इनके साथ एनएलपी भी की। एनएलपी मैं अपने हर क्लाइंट के साथ करती हूँ जो बहुत पावरफुल है। इसके लिए मैं आपके साथ अलग से एक वीडियो बना दूँगी। गाइज़ ये बहुत ही पावरफुली वर्क करती है और इसलिए मैं हर क्लाइंट के साथ इसे करती हूँ। ये बहुत हेल्पफुल है। आई थिंक 60% इससे उनका माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है। तो इसके साथ साथ मैंने उनको सब्लिमिनल्स भी प्रोवाइड किए जो कि उनकी खुद रिक्वायरमेंट थी। वो चाहती थी कि मुझे स्पेसिफिक एफर्मेशन चाहिए अपने सब्लिमिनल में, तो वो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए बनाओ। तो मैंने इनके लिए सब्लिमिनल वो बनाया। तो आप भी मुझसे कोई भी सब्लिमिनल बनवा सकते हो, ठीक है। तो अपनी पेड रिक्वेस्ट पर जो भी आप एफर्मेशंस चाहते हो उसमें तो मैं वो उसमें इंक्लूड कर दूंगी। और जिस टाइप का आप म्यूज़िक चाहते हो, वैसे ज़्यादा अच्छा तो वाटर वाला ही रहता है, जो वाटर सूदिंग म्यूज़िक होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो बैक टू द स्टोरी, हमने सारी प्रैक्टिसेस की, एनएलपी की और सब्लिमिनल्स वगैरह सब कुछ मैंने उसे प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने उस पर बातचीत की कि कैसे यूज़ करना है एवरीथिंग। उसके बाद जो उनकी स्पेसिफिक एफर्मेशंस थी वो उन्होंने बोली, तो वो सारा जो प्रोसेस था जो मैंने उन्हें समझाया था वो सारी प्रैक्टिस उसने 20 डेज़ तक फॉलो की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक बॉम्ब फूटने वाला है जो मैं आपको बताऊंगी और जिसके बाद असल स्टोरी की शुरुआत होगी, ठीक है। तो 20 डेज़ तक इन्होंने वो प्रैक्टिसेस शुरू की, तो वो करती रही, सुबह और शाम को वो करती थी। उसके बाद इन्हें अपनी फैमिली में मूवमेंट दिखने लग गई, तो घर में ना मैरिज की बात होने लग गई, ठीक है। तो इनकी मैरिज करवानी है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो जो भी है तो मैरिज की बात चलने लग गई। तो इन्होंने मुझे कहा कि मूवमेंट हो रही है, तो मैं जो चाहती हूँ कि मेरे एसपी से मेरी मैरिज हो जाए, तो वो मूवमेंट हो रही है। पर उसके बाद क्या होता है, इनके फादर ने इनकी एंगेजमेंट फ़िक्स कर दी होती है किसी और लड़के के साथ जो इनका एसपी नहीं होता है। तो वो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा शौक की बात थी और मेरे लिए भी थी ऑफ कोर्स। तो उसके बाद जो इनका हाल था वो मैं आपको नहीं बयान कर सकती, ठीक है। तो उसके बाद ये कहती हैं कि ये सब कैसे हो गया। उसके बाद मैंने अपने फिर से बात की, ठीक है। तो हमने फिर अपनी जो प्रैक्टिसेस थी उसे डबल कर दिया क्योंकि ऑफ कोर्स अब हमारे पास दिन कम थे और एक हफ्ते के बाद इनकी मैरिज या एंगेजमेंट जो फिक्स हुई थी वो होने वाली थी। तो हम यहाँ पर जब वो जहाँ वो सुबह और शाम प्रैक्टिस करती थी, तो यहाँ पर फिर वो दोपहर को भी करने लगी और जब भी उसे टाइम मिलता ज़्यादा से ज़्यादा वो टाइम अपना इस प्रैक्टिस में ही निकालती थी, एफर्मेशन में, एनएलपी में, सब्लिमिनल सुनने में। इनफैक्ट वो ओवरनाइट सब्लिमिनल भी सुनती थी। एंड तो ये एक हफ्ते तक वो कम्प्लीटली शिफ्ट हो गई थी, ठीक है। एक हफ्ते में इतना जो हमने ज़ोर लगाया था, डबल कर दी सारी प्रैक्टिसेस, तो वो कम्प्लीटली शिफ्ट हो गई थी, ठीक है। तो उनका माइंडसेट कम्प्लीटली शिफ्ट हो गया था। तो उनकी एंगेजमेंट थी, उसके बाद जो एंगेजमेंट का दिन आ गया, ठीक है। तो अभी तक कोई भी चेंज नहीं हुआ था गाइस 3D में, ठीक है। सब कुछ वैसा था। तो बहुत मुश्किल होता है इस समय को देखना, और जो हम करते हैं तो ऑफ़ कोर्स उसमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आती है और बहुत हार्ड होता है हमारे लिए कि हम कैसे 3D से डील करें। पर एक ही हफ्ते में इन्होंने जो अपनी प्रैक्टिस डबल की, जो इनके एफ़र्ट्स थे तो वो रंग लाए। तो वहाँ पर इनका एंगेजमेंट का दिन था, तो वहाँ पर इनकी एंगेजमेंट होने ही वाली थी। जस्ट पता नहीं कहाँ से बारिश आ गई और वो भी ज़ोरदार, ठीक है। ज़ोरदार बारिश आई
उसके बाद उन्होंने एंगेजमेंट कैंसिल हो गई, ठीक है, किसी न किसी कारण की वजह से, क्योंकि बारिश आ रही थी तो ऑफ कोर्स वो उनके लिए ईज़ी नहीं था, या फिर उनको अच्छा नहीं लगा कि आज का दिन ख़राब है या फिर ये अच्छा दिन नहीं है तो हमें नहीं करना चाहिए ये सब। तो ऐसी बातें हो गई, ठीक है। और उन्होंने बताया है कि जब मैं मैरिज एंगेजमेंट के लिए जा रही थी, वहाँ पे मैं खड़ी थी, तो मैं ऐसा ही अज्यूम कर रही थी अपने माइंड में कि नहीं, ये सब तो फेक हो रहा है, मेरी तो ऑलरेडी एसपी से मैरिज हो चुकी है, ठीक है। तो ये सब कुछ फेक है, ये मेरी रियलिटी नहीं है, ये मेरी मैरिज इसके साथ नहीं हो रही है, ये एंगेजमेंट नहीं हो रही है। तो मेरा माइंडसेट ये था उस वक्त, ठीक है। मैं बिल्कुल भी डाउट या क्वेश्चंस में नहीं थी, मैं फोकस कर रही थी तो उस चीज़ पर कि ये सब कुछ फेक है, मेरी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है। तो आगे वो लिखती हैं कि जब मैरिज हुई और जब एंगेजमेंट टूटी, तो उसके बाद जब वो जो लड़के वाले थे वो अपने घर चले गए, उसके बाद उनकी जो 1-2 दिन बाद उनकी जो फैमिली थी या फिर जो उनका बिज़नेस था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। तो उसकी वजह से जो उनकी उस लड़के की मॉम थी, जो मतलब फ़िज़ा की होने वाली सास थी, ठीक है? तो उनको बहुत ही नेगेटिव विचार आने लगे कि फ़िज़ा की वजह से जब से हम इनसे मिले हैं तो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है। एंगेजमेंट भी अच्छी तरीके से नहीं हुई या फिर हमारी बिज़नेस में ये सब कुछ हो रहा है, तो ये हमारे लिए अनलकी है। ऐसा सोचने लगी फ़िज़ा की होने वाली सास, जिनके साथ एंगेजमेंट टूट गई थी, ठीक है। तो वो ऐसा कुछ सोचने लगी, तो टूटी नहीं थी, मतलब वो डिले कर दी थी कि हम बाद में करेंगे, आज नहीं करेंगे। तो उसके बाद उनके दिमाग में जो सारी नेगेटिविटी चलने लग गई, पता नहीं ये कैसे होता है। तो पर यूनिवर्स के अपने ही तरीके होते हैं, हमारे सबकॉन्शियस के अपने लेवल्स, अपने तरीके होते हैं, मतलब कोई भी काम मैनिफेस्टेशन करने के। तो उन्होंने उस शादी को कह दिया कि नहीं, हमें ये लड़की नहीं चाहिए, ये हमारे लिए अनलकी है, ठीक है, तो मैं इसे कभी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। तो ऐसा करते करते उनकी जो मैरिज थी वो कैंसिल हो जाती है। उसके बाद आती है कि इनकी फैमिली की बात, जो कि इंटरकास्ट मैरिज के लिए नहीं मान रही थी। तो ऑफकोर्स फ़िज़ा के पापा कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी को रिजेक्ट कैसे कर सकती हो तुम, है ना, कि तुम इन अंधविश्वास में कैसे विश्वास कर सकते हो, या फिर इस तरह की बातें हुई। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम क्या रिजेक्ट करोगे, हम खुद तुम्हें रिजेक्ट करते हैं। तो ऐसी वाली कंडीशन हो गई थी गाइस, लाइक ईगो, तो ऐसा कुछ हुआ। तो उसके बाद उनके पापा कहते हैं कि मुझे नहीं पता, जो भी है तुम्हारी शादी वहाँ पर होनी चाहिए। फ़िज़ा को कहते हैं कि तुम्हारी वहाँ पर होनी चाहिए जहाँ तुम्हारी इज्जत हो, जहाँ तुम्हें रिस्पेक्ट करें, ठीक है, जहाँ पर तुम्हें गलत ना कहा जाए। तो मैं तुम्हें उसी लड़के के साथ तुम्हारी शादी करूँगा जो जहाँ तुम चाहती हो और जो तुम्हें डिज़र्व करते हैं, जिसे तुम डिज़र्व करती हो, ठीक है। तो इनके साथ मैं तुम्हें बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाला। तो उसके साथ तुम्हारी शादी होगी और उनकी शादी फिक्स हो गई है। ऐसे हुई इनकी इंटरकास्ट मैरिज। और वो मुझे थैंक्स कहती हैं, और मैं भी बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने इतनी सारी 3D को बर्दाश्त किया। और उनका क्या माइंडसेट था यार। इनफैक्ट अगर मैं भी वहाँ पर होती तो मुझे भी थोड़ा सा डाउट होता कि यार क्या हो रहा है, मैं इतना कुछ कर रही हूँ पर मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है रिज़ल्ट। पर इनका जो माइंडसेट था उसकी तो दाद देनी पड़ेगी। तो मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ और अमेज्ड हूँ इनकी सक्सेस स्टोरी से। आई होप कि आप भी होंगे, क्योंकि इनकी फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया है इनके एसपी को, और ऐसे होने वाली है इनकी इंटरकास्ट मैरिज, अब फिक्स हो गई है, ठीक है। तो इन्होंने डेट मुझे नहीं बताई है, पर इतना बताया है कि अगले महीने है, ठीक है। तो ये थी एक इंटरकास्ट मैरिज जो इन्होंने मैनिफेस्ट किया है। तो कैसी लगी आपको सक्सेस स्टोरी, प्लीज़ अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।